राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तब इन लोगों का उदय हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इन लोगों का उदय हुआ। तो राजपूत काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गढ़वाल वंश का। किसका? गढ़वाल वंश। इसी को हम लोग राठौर वंश भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राठौर वंश भी बोलते हैं। इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? यशोनिग्रह। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक यशोनिग्रह। यशोनिग्रह के बाद राजा उनका बेटा बना महिचंद्र। महिचंद्र के बाद उसका बेटा चंद्रदेव राजा बना। और ये जो चंद्रदेव थे, इन्हीं को गढ़वाल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया। कहते हैं कि महमूद की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? महमूद की अनुपस्थिति में इन्होंने राष्ट्रकूट के शासक को हराया था। महमूद की अनुपस्थिति में इन्होंने राष्ट्रकूट के शासक को हराया था। और मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया था? तरुक्ष दंड कर लगाया था। किस लिए? तो जो मुसलमानों से युद्ध होता था या होने वाला होता था, उसके लिए वो लोग उसका क्षतिपूर्ति के लिए उससे ये टैक्स लेता था। ठीक है, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए ये टैक्स लिया जाता था, जिसका नाम था तरुक्ष दंड। उसके बाद चौथा जो राजा इस वंश का हुआ सबसे ज्यादा, उसका क्या नाम था? गोविंद चंद्र का एक मंत्री था लक्ष्मीधर। क्या नाम था उनका? लक्ष्मीधर। उन्होंने एक पुस्तक लिखा कृत्य कल्पतरु। इसको हम लोग कल्पुदम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पुदम भी बोलते हैं। ये किस पर आधारित था ये पुस्तक? कानून और स्पष्ट बोलो। कानून प्रक्रिया पर यह पुस्तक लिखी थी। कानून प्रक्रिया पर यह पुस्तक लिखी थी उन्होंने। हो गया। फिर एक राजा हुए इस वंश के, जयचंद। तो गढ़वाल राजवंश के अंतिम राजा थे ये जयचंद। और जयचंद के बारे में बहुत बड़ा फेमस कहानी सब है। ठीक है। इनकी जो पुत्री थी, क्या नाम था? संयोजिता। उसका अपहरण किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। और पृथ्वीराज तृतीय के ये समकालीन थे। तो जयचंद ने क्या किया था? पृथ्वीराज तृतीय को मारने के लिए किसका साथ दिया था? मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को मारने के बाद 1194 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जयचंद के साथ। उस युद्ध का क्या नाम था? चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में उसने गौरी को भी मार दिया। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे।